हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम या प्रमेय 6.2 सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिसका कथन है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज में, जैसे मान लिया जाए कि यह एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें एक रेखा, यानी इसमें एक रेखा एस टी है ना, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यानी कि इसके जो दो भुजा हैं पी क्यू और पी आर, इसको एक ही अनुपात में विभाजित करे, है ना, तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, तो समांतर होती है। तो शुरू वाला जो ये है आपको कथन वह हमें दिया हुआ है, और लास्ट का जो ये कथन है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यह हमें सिद्ध करना है। हमें क्या दिया हुआ है वह पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमें इस त्रिभुज में यही दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में, कि पी एस बट्टे एस क्यू बराबर है पी टी बट्टे टी आर। तो यह हमें दिया हुआ है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। दोस्तों हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी इसकी जो तीसरी भुजा है वह क्यू आर है, यानी कि क्यू आर के समानांतर एस टी होना चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है कि एस टी जो है वो समानांतर है किसके, क्यू आर के। एस टी समानांतर क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसमें अब हम रचना करेंगे, ठीक है ना। तो रचना क्या करेंगे, यहाँ तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एस टी समानांतर है क्यू आर के, ये दिया हुआ नहीं है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, एस से एक ऐसा मतलब रेखा खींच लेते हैं, ठीक है ना, जो कि क्यू आर के समानांतर हो। तो हम यहाँ पे एक रचना कर लेते फटाफट। तो हमने एस से यू एक मतलब क्यू आर के समानांतर एक रेखा खींच लिया है। तो इसे हम रचना में लिख लेंगे। तो हमने एस यू समानांतर क्यू आर खींच लिया। ऐसा हम लोग खींच सकते हैं कोई भी त्रिभुज में या किसी भी सवाल में, हम अपने तरफ से कुछ भी रचना कर सकते हैं। तो एस यू जो है हम क्यू आर के समानांतर खींच लिए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एस टी समानांतर क्यू आर है, वो तो सिद्ध करना है हमें, वो बाद में प्रूव्ड होगा। अभी हमने एस यू जो है वो क्यू आर के समानांतर खींच लिया है। तो यहाँ पे अब प्रमाण के रूप में हमें क्या मिल गया, चलिए अब प्रमाण की तरफ। तो दोस्तों प्रमाण के रूप में हमें इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में एस यू जो है समानांतर क्यू आर है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में एस यू समानांतर क्यू आर है। तो इससे थेल्स प्रमेय से हम तब लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा, है ना, किसी भुजा के समानांतर खींची जाए तो वह उसके अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े थे प्रमेय 6.1 में। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों एस यू समानांतर क्यू आर हमने कहाँ से लाया, तो ये रचना से लाया, इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं रचना से। तो एस यू समानांतर अगर क्यू आर है तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि पी एस बट्टे एस क्यू बराबर पी यू बट्टे यू आर, ठीक है। ये कैसे हो गया, तो ये हुआ थेल्स प्रमेय से। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। तो अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे। समीकरण 1 और 2 का देखिएगा आप लोग, तो एक पक्ष बराबर है, यहाँ देखिए पी एस बट्टे एस क्यू, इसमें भी पी एस बट्टे एस क्यू, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष को भी बराबर लिख सकते हैं।
अब इसमें दोस्तों दोनों पक्षों में हम लोग 1 जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। देखिए किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में आप 1 जोड़ सकते हैं या 1 घटा सकते हैं या दोनों तरफ कोई चीज़ से भाग दे सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते थे, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों भिन्न का जोड़ करने पर हमें प्राप्त हुआ है PT प्लस TR बट्टे इधर TR और यहाँ PU प्लस UR बट्टे UR। तो देखिए PT प्लस TR करने से हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें देखने का प्रयास कीजिए। यानी PT प्लस TR करने से तो P से T और T से R, तो PT प्लस TR करने पर हम लिख सकते हैं P से R यानी PR, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं PT प्लस TR को PR लिख लेते हैं बटे TR बराबर PU प्लस UR को भी हम PR लिख सकते हैं। कैसे, तो फिगर में देखिए P से U की दूरी और U से R की दूरी ये PR के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं PR। यहाँ लिख देंगे PR बटे UR। तो यहाँ देखिए PR ऊपर में बराबर है, तो TR UR के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों TR UR के बराबर हो गया। यह कब संभव होगा, जब इस फिगर में देखिए UR जो है वो TR के बराबर कब होगा, यानी R से T की दूरी और R से U की दूरी कब बराबर हो सकता है, जब U और T दोनों एक ही बिंदु पर हो। यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं TR बराबर UR, यानी T से R की दूरी बराबर है U से R की दूरी के। तो इसका मतलब ये होगा कि T और U दोनों एक ही बिंदु पे है। तो हम लिख लेते हैं कि ऐसा तभी संभव होगा जब U और T एक ही बिंदु पर स्थित हो, अर्थात SU तथा ST क्या हो, समपाती हो, यानी कि एक ही रेखा पर हो। तो देखिए ऐसा तभी संभव होगा जब U तथा T एक ही बिंदु पर स्थित हो, अर्थात SU तथा ST क्या हो, समपाती रेखा हो। समपाती रेखा मतलब कि दोनों एक ही रेखा हो। जैसे इसमें देखिए SU और ST दोनों क्या हो, एक ही रेखा हो। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों कि हमने रचना में तो किया ही है कि SU जो है वो QR के समानांतर है, और हमें सिद्ध करना है ST समानांतर QR, और ST SU के बराबर हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब SU QR के बराबर हो, है दिया हुआ है रचना में कि SU जो है QR के समानांतर है, तो ST भी QR के समानांतर होगा, क्योंकि ST बराबर SU है। तो दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था कि ST समानांतर QR कैसे होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ST समानांतर QR कैसे होगा। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए देख लीजिए। इसके बाद यहाँ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।